हेलो एवरीवन, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे अपने मेन इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो होते हैं मेनली प्लांट के मतलब ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी बढ़िया न्यूट्रिएंट कैपेसिटी के बारे में, जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स में होते हैं, उनको बढ़िया जो होता है सप्लाई करने के लिए काम करने वाले हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। फर्स्ट कौन सा होता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और सेकंड कौन सा होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। ये दो होते हैं। कौन सा होता है? एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है और एक होता है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी क्या हो गया, सीधा ही आपको समझ में आना चाहिए कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है यानी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। प्लांट की जो भी ग्रोथ है उसको प्रमोट करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। और ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, मतलब जो भी प्लांट की ग्रोथ है उसको रोकने के लिए जो काम करने वाले या उनको इनहिबिट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में इसमें भी दो प्रकार होते हैं। जो अपन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल यानी नेचुरली ऑब्टेन होने वाले, और सिंथेटिक यानी सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल रूप से लोगों को मिलते हैं वो हार्मोन होते हैं। नेचुरल में आ जाएगा आपके, नेचुरल हार्मोन में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सिन। नेचुरल हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और थर्ड कौन सा हो गया? जिबरेलिन। नेचुरल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। मतलब जो भी अपने जेड हो गया, आईसीआर हो गया, बीएचयू वगैरह और भी सीयूईटी के और भी कोई एग्जाम वगैरह होते हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मेरे हिसाब से तो नेचुरल में से लगभग पूछा गया है कि नेचुरल कौन से। आपको ऑप्शन में दे देंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या और ऐसे करके कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप सब करना है। ठीक है, हर साल पूछा गया, लगभग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेचुरल कौन से हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन हो गया। और ऑक्सिन में भी जैसे मेनली आपके आईडब्ल्यूए जो होता है इसके बारे में पूछा गया है। आईडब्ल्यूए इंपॉर्टेंट है। आईडब्ल्यूए जो होता है वो नेचुरल में, ये आप ध्यान में रख लेना, आईडब्ल्यूए का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन जेड में कम बार आया है क्वेश्चन। अब अपन डिस्कस करें सिंथेटिक प्लांट हार्मोन के बारे में। सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक में लिख लेना, एक तो एनडब्ल्यूए होता है और 240 होता है। एनडब्ल्यूए और 240 जो होते हैं कौन सा हो जाएंगे अपने? सिंथेटिक हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? सिंथेटिक। सिंथेटिक प्लांट हार्मोन एनडब्ल्यूए 240, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेनली यही पूछा जाता है, नेचुरली पूछते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में नेचुरल होता है। इस नेचुरल के बारे में काफी डिस्कस करते हैं मेन एग्जाम में, जब होते हैं जेड वगैरह कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो इसमें ऑक्सीजन का ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन मेनली कौन सा होता है? आईडब्ल्यूए होता है। आईडब्ल्यूए नेचुरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, आईडब्ल्यूए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्लियर है ना आपको? देखना कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, आपको मेन ध्यान रखना है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है,
पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट यानी इनहिबिट करने वाले। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आपको नेचुरल और सिंथेटिक दो याद करने हैं, और नेचुरल में कौन सा है ऑक्सीजन साइटोकाइनेसिस जिबरेलिन हो गए, और सिंथेटिक में एन डबल ए 2,4-D हो गए। एन डबल ए जो होता है वो आपको बताइए, ठीक है। नेचुरल में ऑक्सीजन आई डबल ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट सेकंड नंबर, फर्स्ट अपन ने क्लियर कर लिया है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में नेचुरल और सिंथेटिक दो हो गए, अपन ने क्लियर कर लिया। अब अपन सेकंड डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट या इनको बोल सकते हैं इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट और इनहिबिटर, इनहिबिट यानी रोकना किसी चीज को, और प्लांट ग्रोथ है तो ग्रोथ को रिटार्ड करना है, रोकना, इनहिबिट करना। क्या हो जाएगा प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट में अपन पढ़ेंगे, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, सेम जो अपन ने डिस्कस किया था प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में, वही का वही इसमें भी डिस्कस होगा। इसमें भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। इसमें भी सेम ही होंगे, नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हो गया। आर्टिफिशियल या इसको अपन लिख सकते हैं सिंथेटिक, ठीक है। सेम जो अपन ने डिस्कस किया था ऊपर में, वही इसमें है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट यानी इनहिबिटर, और उसमें पहला आ गया नेचुरल, दूसरा आ गया आर्टिफिशियल, ठीक है। सेम टू सेम जो अपन डिस्कस किया था उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखने वाला है नहीं इसमें। तो नेचुरल कौन कौन से हो जाएंगे अपने, नेचुरल में पहला आ जाएगा एबीए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एबीए, ये बताऊंगा आपको, डिस्कस करेंगे अपन आगे एबीए क्या होता है। और दूसरा आ जाएगा इसमें इथाइलिन। एबीए और इथाइलिन जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल और नेचुरल ग्रोथ रिटार्डेंट। एबीए इथाइलिन हो गए नेचुरल ग्रोथ रिटार्डेंट, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आता है ऊपर जो अपने कॉपी के ऊपर लाइन होती है ना, ऊपर प्लेन जो पेज होता है, उसमें आप ये लिख लेना कि नेचुरल प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट में कौन सा मेन इंपॉर्टेंट काम आने वाला होता है ना, लगभग एबीए का क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल क्वेश्चन आता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन से, इसमें से एबीए का जो क्वेश्चन है ना, एबीए ये पूछा गया है लास्ट ईयर शायद 2020-21 का भी क्वेश्चन है एबीए के बारे में, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसको। ये एबीए का जो क्वेश्चन है ना, एबीए को आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे यार, एबीए के बारे में वैसे तो अपन डिस्कस करेंगे। अब एबीए का नाम आ गया तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया इसका। एबीए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस हार्मोन। ये शायद 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जेड में आप देख लेना, 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ना जेड के एबीए कौन सा हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन है, या सीधा क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, ऑप्शन दे दिए एबीए, इथाइलिन, आईबीए, जो भी है उस टाइप के आपको ऑप्शन मिल गए थे, जिसमें से करेक्ट आंसर था एबीए, ठीक है। एबीए का ध्यान रखना, स्ट्रेस हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियल रूप से जो अपन को हार्मोन प्राप्त होते हैं कौन से होते हैं। एक तो होता है साइकोसिन, पहला आ जाएगा साइकोसिन, साइकोसिन, और दूसरा होता है मैलिक हाइड्रोजाइड। साइकोसिन होता है, और सेकंड नंबर पर कौन सा हो जाएगा एमएच यानी मैलिक हाइड्रोजाइड, मैलिक हाइड्रोजाइड। ये अपन को याद रखना है। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट इनहिबिट यानी रोकना हो गया, नेचुरल हो गया, और आर्टिफिशियल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आ गया नेचुरल में एबीए और इथाइलिन, और आर्टिफिशियल में जो हो गया वो साइकोसिल हो गया और मैलिक हाइड्रोजाइड हो गया। मैलिक हाइड्रोजाइड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता
जो अनियन होता है उसमें स्टोरेज और के लिए काम आने वाला जो भी हार्मोन लिया जाता है वो मैलिक हाइड्रोजाइड अनियन में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज में जो काम आने वाला जो नेचुरल जो मतलब प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है वो इसमें अनियन में काम करने वाला कौन सा होता है, एमएच होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। एक तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट में आपको एबीए ध्यान रखना, एबीए मैंने आपको नेचुरल में बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एबीए का स्ट्रेस हार्मोन ये मैंने बताया था आपको, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है एबीए के एबीए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो अभी मैंने आपको समझाया है इसमें कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि सर जो भी आपने डिस्कस किया है उसमें आपको ये हमें टॉपिक समझो। मतलब आपको कोई सीखना हो, जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में आपको थोड़ी डेफिनेशन के रूप में उसको समझना हो तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं मेन अपन क्या जितना शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये कंपटीशन होता है, ये अपन को कोई मेन एग्जाम कोई बोर्ड के लेवल का एग्जाम है नहीं जिसमें अपन को रामायण लिखनी रहेगी। रामायण तो अपन को लिखनी नहीं है, अपन को मेन बस टॉपिक ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और मेन इसमें आंसर क्या है बस। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हो तो हम आपको बुकलेट तैयार करके दे देंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये तो ग्रोथ प्रमोटर्स है, अब इनके प्लांट हार्मोन जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल। इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स, हार्मोन आपको पता ही है क्या काम में आते हैं, मैंने आपको बता ही दिए। बढ़िया न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मिलती है प्लांट्स को, उनका ग्रोथ वगैरह जो होती है, डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर जो भी उनको प्लांट के लिए अपन को इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब आवश्यक रूप में उनको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन आपको बताइए, पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे मेन इसमें क्या क्या अपन को ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीजन है, सबसे पहले इसका कई बार तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने फादर वगैरह है जो इसका सीधा पूछ लेते हैं फादर ऑफ ऑक्सीजन या जो भी है। ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने देखा था या किसने जो भी समझाया था, तो फादर के रूप में अपन इसको याद कर लेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन था वो दिया था अपन को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चाहे आप कंपटीशन में पूछ लिया गया, वैसे मेनली तो नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो प्लांट में मेनली जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीजन हो जाता है। तो इस वजह से एफ.डब्ल्यू. वेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखना, बस इसको नोट कर लेना कि एफ.डब्ल्यू. वेंट जो होता है वो ऑक्सीजन फादर वगैरह होते एफ.डब्ल्यू. वेंट। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके फंक्शन के कार्य क्या क्या है, ऑक्सीजन के जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा अपन ध्यान दे लेते हैं। ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा। सेल इलोंगेशन और सेल एनलार्जमेंट के लिए काम करने वाला हार्मोन होता है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन और सेल एनलार्जमेंट, ये ध्यान रखना, बस दो ही इंपॉर्टेंट है, सेल एनलार्जमेंट। फंक्शन क्या है, सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन यानी अब होता है
सेल को बढ़ाना, मतलब किसी भी प्लांट की कोई सेल है उसमें इंक्रीजमेंट होना या उसमें एनलार्जमेंट, उसको बढ़ावा देना, उस लीफ को या जो भी उसके कोई भी पार्ट है प्लांट का तो उसको इलोंग करना यानी उसको बढ़ाना। उसके बढ़ाने के लिए जो काम करने वाला हार्मोन होता है कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन। सेल इलोंगेशन और सेल एनलार्जमेंट, सेल इलोंगेशन और एनलार्जमेंट, ये ध्यान रखना इसमें, इसका फंक्शन है, ये मेनली फंक्शन है, ठीक है। और एपिकल डोमिनेंस में भी काम में आने वाला है, ये भी ध्यान रखना। एपिकल डोमिनेंस ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको काफी वैसे है तो एग्रोनॉमी का है, लेकिन ये बायोलॉजी में मेनली क्वेश्चन पूछा गया है। बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है? एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस कौन करता है? ऑक्सिन। एपिकल यानी ऊपर की जो लीफ का जो कॉर्नर पार्ट हो गया या जो भी अपने जो लीफ का जो पार्ट होता है वो होता है एपिकल। अपर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एपिकल। और डोमिनेंस आपको पता ही है, डोमिनेंस यानी कोई भी प्लांट हो गया डोमिनेंट रूप डोमिनेंट हो गया उसका हो गया, ठीक है। तो ये अपन को डिस्कस करते हैं, बस इतना ही है इसमें ध्यान रखना है। ऑक्सिन का आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्या है इसका फंक्शन, क्या है? सेल इलोंगेशन है और सेल एनलार्जमेंट है और एपिकल डोमिनेंस है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना और इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, तो इतना याद रखना। सेल इलोंगेशन और ये हो गया। एपिकल डोमिनेंस याद रखना, ये क्वेश्चन जेड में तो ये पूछा जाता है कि एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है, तो ये ऑक्सिन आता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे आगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। सारे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछे गए हैं काफी। प्लांट हार्मोन तो अपन को याद होनी चाहिए, प्लांट हार्मोन तो अपन याद कर लें तो ये समझ लो अपना लगभग अपन को थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाएगा ना एक बार, तो सही रहेगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई भी कमी रही या कोई भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने शेयर कर सकते हो, हम उनके आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे और भी पढ़ेंगे। अभी अपन एक बार हार्मोन्स का डिस्कस कर लूंगा मैं, आगे अपन देखते हैं ऑक्सिन के टाइप्स भी याद रख लेना। ऑक्सिन के टाइप्स जो होते हैं वो भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सा ऑक्सिन है ऐसे। तो ऑक्सिन के जो टाइप्स होते हैं, ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं? तो आई डबल हो गया और एन डबल हो गया और आई बी ए भी होते हैं, ये हो गए ऑक्सिन के टाइप्स होते हैं। आई डबल ए एन डबल ए आई बी ऑक्सिन के टाइप्स होते हैं। अब अपन इनको कभी वैसे पूछा तो नहीं गया है कभी क्वेश्चन, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आई डबल ए क्या होता है और एन डबल ए क्या होता है, आई बी ए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी याद कर लेते हैं। तो आई डबल ए आपको पता है इंडोल एसिटिक एसिड होता है, कौन सा होता है? इंडोल एसिटिक एसिड, ये हो गया आई डबल ए। इंडोल एसिटिक एसिड कौन सा हो गया? आई डबल ए। एन डबल ए नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड और आई भी हो गया इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड, ये हो गए ऑक्सीजन के टाइप्स हो गए। याद रख लेना आपको, ये तीन ऑप्शन दे देंगे आपको, आई बी ए, आई डबल ए, एन डबल ए, आई बी ए, ये ध्यान में रख लेना कि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे आई डबल ए दे दिया, 240 दे दिया और आई बी ए दे दिया और लास्ट ऑप्शन ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, लास्ट ऑप्शन दे देंगे बोथ फर्स्ट एंड थर्ड दे देंगे, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में जरा आंसर बताओ, इसमें कौन सा आपको मैंने जो पढ़ाया उसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए इसका आप लोगों की तरफ से। तो मेरे हिसाब से इसमें जो करेक्ट आंसर होएगा ना वो जाएगा फोर्थ ऑप्शन,
बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि आई डबल ए पूछ लिया मैंने और आई बी ए दोनों मैंने क्या बताया ऑक्सीजन जो कि नेचुरल है, ठीक है। आई डबल ए, एन डबल ए और ए बी ए ये पूछ लिया गया कुछ, तो ये अपन ने डिस्कस कर ली। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने चैनल को जितना हो सके उतने से ज़्यादा अपन को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक सब्सक्राइब का आपके ऑप्शन आना होगा सब्सक्राइब, उसको करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आगे बेल आइकन होगा, उसको टिंग करके बेल आइकन दबा देना, साइड में घंटी सी भी लटक रही होगी, उसको अपन बेल आइकन बोलते हैं, उस बेल आइकन को क्लिक कर देना, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे जितना हो सके शेयर करना। धन्यवाद।